देश भर में वोटर लिस्ट को लेकर बड़ी बहस छिड़ी हुई है। बिहार में शुरू हुआ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से बेहद तीखे सवाल पूछे। कोर्ट ने साफ कहा कि अगर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी मिली तो क्या चुनाव आयोग आंखें मूंद ले। यह मामला इसलिए बड़ा हो गया क्योंकि कई याचिकाओं ने आरोप लगाया है कि एसआईआर के नाम पर नागरिकताओं पर शक जताकर लोगों को वोटर लिस्ट से हटाया जा रहा है। आज हम आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट के सवाल, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी, बिहार में क्या चल रहा था और देश के कई राज्यों में ये प्रक्रिया क्यों विवादों में फंस गई है। नमस्कार, मेरा नाम है चेष्टा नागर और आप सभी देख रहे हैं द हिंदी टॉप। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को वह सुनवाई हुई जिसने पूरे देश में राजनीतिक और कानूनी बहस को गर्म कर दिया। मामला है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर का, जो बिहार में 2003 के बाद पहली बार शुरू किया गया था। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि एसआईआर के नाम पर चुनाव आयोग नागरिकों की नागरिकताओं को लेकर संदेह जता रहा है और बीएलओ के एक सामान्य संदेह पर भी लोगों को मतदाता सूची से बाहर किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर बहुत गंभीरता दिखाई और कहा कि एसआईआर कोई नियमित प्रक्रिया नहीं है, इसलिए इसे बेहद संवेदनशील तरीके से लागू किया जाना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि एसआईआर को लेकर जारी नोटिफिकेशन में माइग्रेशन शब्द को केवल देश के अंदर के पलायन तक सीमित नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने कहा कि माइग्रेशन सीमा पार भी हो सकता है। लोग नौकरी, शिक्षा, आजीविका या किसी भी कारण से विदेशी सीमा पार करते हैं और ये भी माइग्रेशन ही माना जाएगा। अदालत की टिप्पणी उस वक्त आई जब वरिष्ठ अधिवक्ता राजू रामचंद्रन ने दलील दी कि चुनाव आयोग ने नोटिफिकेशन में कहीं भी नागरिकता जांच का जिक्र नहीं किया, फिर भी वोट हटाने के लिए नागरिकता पर शक का आधार बनाया जा रहा है। याचिकाकर्ता पक्ष के तर्क दिए गए कि यदि बीएलओ के केवल संदेह पर किसी का नाम हटाया जाता है तो ये बेहद खतरनाक मिसाल साबित होगी। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का कर्तव्य है कि वह नागरिकों को मत अधिकार देने में सक्षम बनाए, ऐसे माहौल न बनाए जिसमें लोग डर के कारण वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा कि आज की टिप्पणियां किसी अंतिम निष्कर्ष का हिस्सा नहीं है, बल्कि बेहतर बहस के लिए न्यायालय का एक प्रयास है। अदालत ने यह भी कहा कि अगर मतदाता सूची में गड़बड़ियां मिलती है तो क्या चुनाव आयोग आंखें मूंद ले, तो क्या वह वोटर लिस्ट में शुचिता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए शुद्धिकरण और छटाई जैसी प्रक्रिया नहीं अपना सकता। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट को बताया कि बिहार के बाद 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर को उसी कॉपी पेस्ट तरीके से लागू कर दिया गया, जबकि आबादी, पलायन और स्थानीय परिस्थितियां हर जगह बिल्कुल अलग है। इससे चुनाव आयोग की मानसिक प्रक्रिया यानी इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन ऑफ माइंड पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कई याचिकाओं में आरोप लगाया कि ये प्रक्रिया गलत संदेह पर आधारित है और हजारों लोगों को नागरिकता पर शक जताकर अयोग्य घोषित कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बताया कि एसआईआर को एक असाधारण प्रक्रिया की तरह देखा जाना चाहिए, क्योंकि नियमित संशोधन से अलग ये ज्यादा गहरी जांच का रूप है। इसी कारण इसका पारदर्शी और संवेदनशील दिशा निर्देशों के साथ लागू होना जरूरी है। अदालत ने सवाल किया कि अगर किसी शहर में तेज शहरीकरण हो रहा है, लोग पढ़ाई या नौकरी के लिए कई बाहर स्थान बदलते हैं, तो क्या चुनाव आयोग के पास उन्हें पहचानने और सत्यापन करने का कोई अधिकार नहीं। कोर्ट की यही टिप्पणी एसआईआर के विरोधियों के लिए एक नया सवाल की तरह सामने आई है। अदालत ने अगली सुनवाई 16 दिसंबर के लिए तय की है, जिसमें चुनाव आयोग अपनी पूर्ण जवाब देगा। अगले हफ्ते उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पौंडीचेरी और पश्चिम बंगाल में एसआईआर के खिलाफ दलील याचिकाओं पर भी सुनवाई होगी। इससे साफ है कि ये मामला जल्द खत्म होने वाला नहीं है और आने वाले महीनों में ये मुद्दा राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में और ज्यादा होने वाला है। कई राज्यों में लोग डर और अनिश्चितता में है कि क्या उनके वोटर कार्ड पर भी सवाल उठेंगे। वही चुनाव आयोग अपने अधिकार और जिम्मेदारी के बीच संतुलन बैठाने की कोशिश कर रहा है। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफ चुनाव आयोग से पूछा कि क्या वह वोटर लिस्ट की गड़बड़ियों को नजरअंदाज कर सकता है, वहीं दूसरी तरफ ये भी साफ कर दिया है कि बीएलओ के
सिर्फ संदेह पर लोगों को सूची से हटाना बेहद गंभीर कदम है। अब निगाहें होंगी 16 दिसंबर पर, जब चुनाव आयोग अपनी बात विस्तार से रखेगा। फैसला चाहे जो भी आए, लेकिन ये मामला देश के लोकतांत्रिक अधिकार, मत अधिकारों को सीधे प्रभावित करता है। इसलिए इस बहस को समझना और इस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना आज की सबसे बड़ी जरूरत है। इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।